फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की हमारा सेकंड पार्ट है पॉलिटिकल के क्वेश्चंस का। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में 24 क्वेश्चन बना दिए थे उसकी, जिसमें लास्ट क्वेश्चन मैंने 24वां आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था, यानी कि भाषा के आधार पर कौन सा स्टेट बना था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो उसका आंसर आपने सही दिया था। उसका आंसर क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या आंसर है आपका? आंध्र प्रदेश। चलिए, वेरी गुड। कब बना था फ्रेंड? ये बना था 1953 में। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन मैंने करा दिया है। चलिए, भारत के क्वेश्चन 25वां है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार इनमें से क्या हैं? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा हैं। ठीक है, ये मूल संविधान का हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है आपने पहले ही करे होंगे। मैं पहले भी ऑलरेडी बना चुका हूँ इन क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस आपको मैच हो जाएंगे। तो इनको आप क्या करा करिए कि मैं बीच में 2 सेकंड का गैप लेता हूँ। आप जब तक इसका आंसर अपने आप करिए, तब आपको पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं तुरंत आंसर नहीं देता हूँ, 2 सेकंड रुकता हूँ, उसके बाद देता हूँ। तो आप अपना आंसर देने के बाद फिर उसको चेक करा करिए कि आंसर क्या आया। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसके बाद फिर आंसर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन, उन्हें निलंबन का मतलब क्या होता है? निरस्त, अर्थात मौलिक अधिकारों को कौन हटा सकता है? किसी अवस्था में सिर्फ राष्ट्रपति ही मौलिक अधिकारों को हटा सकता है। ओके फ्रेंड्स, किसी अवस्था में राष्ट्रपति ही मौलिक अधिकारों को हटा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है। अगर आप संविधान के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई परिवर्तन या कुछ ऐसी समस्या आती है तो उसके लिए न्यायपालिका कार्य करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये अभी पीछे भी क्वेश्चन था कोई सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार आपका 14 से 18 और स्वतंत्रता का 19 से 22। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मैंने आपको बताया था 1978 में इसे हटा दिया गया था मूल अधिकारों से और इसे एक विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारत के जो मौलिक अधिकार है, मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार जो कहाँ तक है? 35 तक। 36 से 51 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे हैं? 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसको सम्मिलित करने के लिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, ताकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये फ्रेंड्स किसके अंदर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत
जो कि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है या किस से संबंधित है या संदर्भित है। देखिए फ्रेंड्स, जो 41A, ठीक है, एक अनुच्छेद 40 है जो आपका किससे संबंधित है, पंचायत समिति से। उसके बाद आपका 48 जो है वो किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से। परंतु 48A जिसको बाद में जोड़ा गया था, ये आपका पर्यावरण प्राकृतिक संरक्षण से है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं, जिन्हें हम कहते हैं ड्यूटीज़। तो फ्रेंड्स, ये ड्यूटीज़ क्या है, ये आपकी राष्ट्रीय गान ध्वज का सम्मान ये भी करना होगा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण का प्रशिक्षण। यानी कि आपको इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संसद में शामिल है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि संसद के अंदर 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। तो जो संसद होती है उसके मध्य मैक्सिमम 6 महीने का 6 माह का अंतराल हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जो संघ होता है कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिमंडल और उसके बाद आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब सम्मिलित हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। इसमें बहुत स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, रक्षा मंत्री कर देते हैं, परंतु फ्रेंड्स वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है, रक्षा मंत्री। उससे भी ऊपर जो होता है कुछ ऐसी अवस्थाएं आती है जिसमें स्पेशल अधिकार होते हैं, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अगर किसी विदेशी नीतियों के अंतर्गत युद्ध छिड़ जाता है और बहुत ही क्विकली, बहुत ही कम समय में डिसीजन लेना होता है, तो उस समय में सेना के नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यत होना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 39 हो गया, 40 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद, वो बिहार कैडेट के IPS ऑफिसर थे। चलिए फ्रेंड्स, भारत के नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है जो भारत के मूल का हो, तो उसके लिए मिनिमम आयु 35 है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित करता है। अगर राष्ट्रपति के संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा देखरेख उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट देख करता है। ये सारे कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव संबंधित, राष्ट्रपति का काम होता है कि चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसे उच्चतम न्यायालय देखरेख करेगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 43, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान कराता है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें राष्ट्रपति किससे, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सजेशन लेता है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड्स, मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूँ भारत के प्रथम और आखिरी उप प्रधानमंत्री भी थे।
राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उसके बाद फ्रेंड अगर मैं बात करूं कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो आपके थे पटेल जी। ठीक है, द यूनिटी मैन, जो गुजरात के अंदर उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है। ठीक है फ्रेंड, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आपके पहले और आखिरी उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री पद की पोस्ट को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो फ्रेंड जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है ना, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पहला नहीं होगा क्योंकि इसमें निर्वाचित सदस्य लिखा है। फ्रेंड निर्वाचित नहीं, जो मनोनीत होते हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अब बात आती है मनोनीत क्या होता है। फ्रेंड राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, एंग्लो इंडियंस, इन्हें मनोनीत किया जाता है, तो इनको भी अधिकार होता है किस चीज़ का, चुनाव करने का। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए ना होकर के बी होगा, संसद के दोनों सदस्यों के मेंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा, राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। जो आपका राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ये सदन का सदस्य हुए बिना भी अध्यक्षता करता है। ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति अंग भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें पूछा किसका है, लोकसभा का, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2A। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो लोकसभा के एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं उन्हें मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अभी मैंने बताया था भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में और राज्यसभा में एंग्लो भारतीयों को संबोधित करते हैं, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें मिनिमम आयु आपकी 35 होती है, राष्ट्रपति के लिए 30 होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, परंतु ये कभी भंग नहीं होती, हर 2 साल बाद ये स्थगित हो जाती है। ठीक है, चलिए, लोकसभा और राज्यसभा के गणपति संख्या है। देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या होती है वो कितनी होती है आपको बतानी है। फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी पुरानी वीडियो देखना ना भूलें। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।